दिल्ली बोले दिल से odd even फिर से. This is a slogan given by the Delhi government this time. The odd starting from tomorrow, that is April 15 to 30th April. Acha, one important thing I want to share with you is, like, in this article in Times of India, it says odd even may fuel lower VAT collection. One important aspect that has come to light is कि in the first round of odd even, that was in the month of January, so it has been found that data from the first round of the traffic restriction in January shows that the value added tax collection from the sale of fuels that month was rupees 40 crore less than the average monthly collection. VAT is levied on both fuels sold by oil companies to dealers and on trail sale to the refill stations. And it further says data shows that in January the government earned around rupees 230 crore on VAT on petrol and diesel, around 40 crore less than the average monthly collection. तो कहने का मतलब ये है कि जो पहला राउंड ऑड इवन का हुआ था उसमें 40 करोड़ गवर्नमेंट ने कम कमाए, और उस महीने 230 करोड़ ही कमाए 15 दिन के अंदर. तो दिस कम्स टू 17% अराउंड. दैट मीन्स इन दैट पर्टिकुलर मंथ द गवर्नमेंट अर्न 17% लेस रेवेन्यू फ्रॉम वैट ऑन पेट्रोल एंड डीजल. तो दैट मीन्स इसका मतलब ये तो जाहिर होता है कि उस दिन, उन दिनों में, 15 दिनों में पेट्रोल डीजल कम बिका. अगर कम बिका तो इसका मतलब पॉल्यूशन भी कम हुआ. तो ऐसा नहीं है कि ऑड इवन से फ़ायदा नहीं हो रहा है. ये भी देखा गया है कि कंजेशन कम है रोड्स पे. प्रॉब्लम इस बार जो सेकेंड राउंड में आने वाली है, दैट इज़ ना, एक आर्टिकल में लिखा है सेकेंड फेज इज़ गोइंग टू बी द डिसाइसिव मोमेंट फॉर अस, सेज द सीएम ऑफ दिल्ली. तो सेकेंड फेज़ क्यों डिसाइसिव रहने वाला है? क्योंकि इस दौरान जो है स्कूल भी खुले हुए हैं. लास्ट टाइम जो फर्स्ट राउंड हुआ था उसमें स्कूल नहीं खुले हुए थे. तो सेकेंड फेज़ में ये एक चुनौती है, चैलेंज है. तो लेट्स सी, इट शुड बी ए विन विन सिचुएशन फॉर द पब्लिक एज वेल एज द गवर्नमेंट. पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा, कंजेशन कम हो जाएगा. इस बार सुनने में आ रहा था कि इस बार वुमेन को भी, औरतों को भी शामिल करेंगे. बट मुझे लगता है क्योंकि इस बार स्कूल खुले हुए थे, इन्होंने सोचा कि चैलेंज इतना मत लो, एक बार में ज़्यादा लोड हो जाएगा. तो इस बार क्योंकि स्कूल खुले हुए हैं, अगर इस सेकेंड फेज सक्सेसफुल हो गया तो लगता है थर्ड राउंड में औरतों को भी शामिल कर लिया जाएगा. तो कायदे से होना ऐसे ही चाहिए कि जो कार, फोर व्हीलर्स कम से कम 4 लोगों को लेकर जा रहे हैं, 4 लोग मीन्स उसमें बच्चे शामिल नहीं हैं. जो बच्चे 3 साल से कम हैं और गोदी में आए थे उनको नहीं काउंट करना. तो एनी कार दैट इज़ कैरिंग मिनिमम 4 पैसेंजर शुड बी एग्जेम्प्टेड. कहने का मतलब है जो कार ऑलरेडी 4 जने लेके जा रही है, 4 मुसाफिर लेके जा रही है, वो ऑलरेडी फुली यूटिलाइज्ड है और उसको एग्जेम्प्ट करना चाहिए, चाहे वो औरतें हों चाहे वो मर्द हों. एंड औरतों, अब कोई औरत अकेली कार चला रही है तो एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहिए. एंड साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि हम लोग की औरतों के अगेंस्ट नहीं है, बट मेन मकसद है कंजेशन कम होना चाहिए, पॉल्यूशन कम होना चाहिए. बट इसमें नो डाउट ऑटो वालों की बड़ी रोल है. अब ऑटो वालों के पास जाओ, अब ऑड इवन तो उनका कमाने का सीज़न है, उनके पास जाओ तो बोले कहाँ जाना है, पहले पूछ लेते हैं. फिर अगर उनको सूट नहीं करता है तो बोलते गैस नहीं है. अरे भाई, अगर जाना ही नहीं था तो गैस नहीं थी तो पूछा ही क्यों कहाँ जाना है. तो ये ऑटो वाले जो है बड़ा गड़बड़ करते हैं. Delhi में public transport is not that good, especially the auto wallas and the cabs and taxis. So, however, DTC is still good, and Delhi Metro is the best, no doubt. But then Delhi Metro network is not that extensive still, and things are still coming up. So, public transport is the biggest challenge. So, let's see how things are going to pan out.